नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल सीनिया क्लासेस में। तो आज अपने कर रहे हैं चैप्टर 10वां बिंदुपथ, और इस चैप्टर को अपने रिवीजन के तौर पे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को अपने करने वाले हैं कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि समान दो भागों में काट रहे हैं एक दूसरे को। तो चतुर्भुज अपने को बताना है कि ये जो चतुर्भुज दे रखा है वो समांतर चतुर्भुज है या नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? समांतर चतुर्भुज है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो अपने को पता होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? समांतर, यानी कि पैरेलल होती है। तो वो चतुर्भुज क्या होता है? समांतर। इसके अंदर ये सिद्ध करेंगे कि जो सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूँ वो करना ही करना आवश्यक रूप से है आपको, क्योंकि आधे नंबर इसी चीज के मिलते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न के आधे नंबर आपको मिलते हैं। देखिए क्या करना है, पहले तो आपको देना करना है दिया क्या गया इस क्वेश्चन के अंदर। आपको आप लिखोगे दिया गया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है? उसने दे रखा है कि चतुर्भुज के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो आप लिखोगे विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं। अब ये जो विकर्ण है एसी और डीबी एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है, तो यहां से अपने क्या चीज ज्ञात कर सकते हैं, क्या चीज निकाल सकते हैं? अपने निकाल सकते हैं कि ये जो विकर्ण है एसी इसको बराबर भागों में बांट रहा है और ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एओ बराबर ओसी, क्योंकि ये जो डीबी विकर्ण है इसको समान दो भागों में बांट रहा है। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं? ओबी बराबर बीओ, और उधर लिख देंगे ओडी। ये बात अपने यहां से निकल लिख सकते हैं किससे? ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें। समद्विभाजित का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब बांटना। समान दो भागों में विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है? सम्मुख शीर्षों से मिलकर बनने वाली जो रेखा होती है, ये देखिए आमने सामने के जो शीर्ष है इनको मिलाने पर जो अपने को एक लाइन प्राप्त होती है वो आपकी क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो यहां से अपने लिख दिया। अब दूसरा अपने को लिखना होता है ज्ञात क्या करना है या सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है कि अपने को एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपने को सिद्ध करना है। दिया गया है, सिद्ध करना है। अब अपने करेंगे क्वेश्चन को हल। इसको कैसे करोगे? यहाँ पे आपको लिखना है उत्पत्ति। जहां से भी क्वेश्चन आप हल करना शुरू करते हो वहां पे आप लिखोगे उत्पत्ति। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, आपको सिद्ध करना हो, कुछ भी पूछ लिया जाए, तो अपने क्या करेंगे? इसके कोई दो त्रिभुज ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए ओ बी, तो मैं लिखता हूं त्रिभुज ए ओ बी, वह त्रिभुज इसके जो सामने वाला ये वाला त्रिभुज सी ओ डी, ये दो त्रिभुज ले लिए मैंने। ये जो सिंबल है त्रिभुज का। अब इनको आपस में या तो समरूप सिद्ध कर देंगे या सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। देखिए कैसे। तो त्रिभुज ए ओ बी के अंदर, त्रिभुज ए ओ बी के अंदर कौन सी भुजा? ए ओ। और त्रिभुज सी ओ डी के अंदर कौन सी भुजा? ओ सी। ये क्या है? बराबर है। ये कहां से आया? ये अपने को दिया गया है, प्रश्न में उसने दे रखा है। शुरू में देखिए यहां से अपने को मिला था क्या? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर काट है। दूसरा अपने क्या लिख सकते हैं? अपने लिख सकते हैं बीओ बराबर और डी। ये भी क्या कर रखा है? दिया गया है। इसमें भी अपने को कुछ नहीं करना। तीसरा मैं लिखता हूं कोण ए ओ बी कोण सी ओ डी। ये मैंने कैसे लिख दिया? शीर्षा अभिमुख कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। इस प्रकार के जो शीर्ष पे जो कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण इसके बराबर होएगा, और ये जो कोण है
ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इन कोणों को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाएं अपने बराबर सिद्ध कर दी है और एक कोण बराबर सिद्ध कर दिया है। तो ये जब कंडीशन लग रही है तो यहाँ पे सर्वांग समता का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग ये बात पूरी हो रही है अपने। तो अपने लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा नियम से, क्योंकि अपने दो तो भुजाएं बराबर सिद्ध कर दिया और एक कोण बराबर सिद्ध कर दिया है। तो भुजा कोण भुजा नियम से अपने लिख सकते हैं त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD। ये सर्वांग सम का चिन्ह है त्रिभुज AOB और सर्वांग सम है त्रिभुज COD के सर्वांग सम है। ये दोनों अगर आपस में सर्वांग सम है तो इनके जो संगत कोण है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनके संगत कोण, क्योंकि इस भुजा के संगत भुजा ये है तो इस कोण के संगत कोण क्या हो जाएगा? ये कोण हो जाएगा। क्योंकि संगत भुजा का मतलब जिसकी ये भुजा है सेम इसी प्रकार की इस त्रिभुज से बात करें, संबंधित बात करेंगे कि तुलना करके बात करेंगे तो इसके समान कौन सी भुजा है? ये भुजा। तो इस कोण के समान कौन सा कोण हो जाएगा? कोण ये हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं अतः कोण OAB बराबर कोण OCD। इधर लिख सकते हैं संगत कोण, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं अपने आप स्वतः ही बराबर सिद्ध हो जाती है। तो इस हिसाब से मैंने क्या लिख दिया? कोण AOB और कोण OCD संगत कोण है और ये कोण क्या है? बराबर है। अब अगर अपनी इस आकृति को देखें, इस आकृति तो ये इस प्रकार की आकृति बढ़ती है, इस प्रकार की, और इसके ये कोण और ये कोण बराबर है। तो ये कौन से कोण होते हैं? ये कौन से कोण होते हैं? ये होते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण होते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो ये कोण कौन सा बन रहा है? ये कोण बन रहा है एकांतर कोण। एकांतर कोण। और इस त्रिभुज के लिए ये एकांतर कोण बराबर सिद्ध होते हैं। ये अपने अभी आपके सामने कर दिया है। एकांतर कोण बराबर सिद्ध हो रहे हैं। यदि एकांतर कोण बराबर सिद्ध हो रहे हैं तो एकांतर कोण कब बराबर सिद्ध होते हैं? एकांतर कोण बनने का नियम क्या होता है? एकांतर कोण बनने का नियम ये होता है कि जब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर हो, तभी एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण की प्रॉपर्टी कहती हैं, जो इसके गुण होते हैं वो कहते हैं कि एकांतर कोण तभी बराबर होता है जब ये भुजा और ये भुजा क्या हो? समांतर हो। तो अपने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों एकांतर कोण बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं तो CD बराबर AB। ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी? तो CD पैरेलल ऑफ AB, यानी कि CD भुजा के समांतर हो जाएगी AB। ये तो अपने इसके बराबर सिद्ध करती। अब जो ये प्रोसेस अपने किए ये सेम इसी प्रकार इस त्रिभुज के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर अगर अपने लगाएंगे तो अपने को लास्ट में क्या प्राप्त होगा? अतः अपने लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज COB त्रिभुज AOD इस त्रिभुज के अंदर और इस त्रिभुज के अंदर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज COB समरूप सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज AOD के सर्वांग सम। ये दोनों आपस में भी सर्वांग सम हो जाएगा। ये अपने ऑलरेडी पूरा करके समझा चुके हैं, इसलिए अपने को इसको भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम यही लगने वाला है। तो इसी प्रकार अपने लिख सकते हैं अतः इसी प्रकार त्रिभुज COB सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOD के। तो अपने इसी प्रकार से ये लिख सकते हैं कि जब ये
सर्वांगसम हो गया तो ये वाला कोण, कौन सा कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण क्या हो जाएंगे, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण अपने लिख सकते हैं इसके लिए ओ ए डी और कोण, ये कोण हो जाएगा आपका ओ सी बी। तो ये आपका एकांतर कोण हो जाएगा। अगर एकांतर कोण बराबर है तो अपने लिख सकते हैं अतः एडी पैरेलल ऑफ बीसी। तो एडी और बीसी भी क्या हो जाएंगे, ये भुजा और ये भी भुजा भी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो अपने को सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने लिखा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, या फिर अपने यूं भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए अपने को क्या सिद्ध करना है, सी डी पैरेलल ऑफ ए बी व एडी पैरेलल ऑफ बी सी। ये भी लिख सकते हैं कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो ए बी सम्मुख भुजाओं के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर हो जाएगी, ए बी सी डी के समांतर हो जाएगी और ए डी हो जाएगी बी सी के समांतर। तो ये देखिए आपके सामने अपने सिद्ध कर लिया है कि ये भुजाएं ए बी सम्मुख भुजाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर है। अगर समांतर है तो अपने को सिद्ध क्या करना था, अपने लिख सकते हैं अतः, नीचे लास्ट में लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। बाकी के क्वेश्चन करेंगे अपने अगली वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल चीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना न भूलें, कमेंट भी अवश्य करें। मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद।